हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगी। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या क्या चीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ। ओके, तो ये आपके सामने एक फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। मतलब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 3D मेज़रमेंट होता है वो LBH के अकॉर्डिंग होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमको फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि ये आपके सामने एक फिगर दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल शेप में होता है। रेक्टेंगल से चारों तरफ रेक्टेंगल लगा के अगर कोई हमारा एक परफेक्ट फिगर दिया जाए, ठीक है, तो वो हमारा होता है क्यूबॉइड। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इसकी लेंथ क्या है हमारी, इसकी लेंथ है हमारी 8 सेंटीमीटर। ओके, और इसका ब्रीथ है हमारी 6 सेंटीमीटर। इसकी ब्रीथ है हमारी 6 सेंटीमीटर। ओके, और हाइट है हमारी 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फाइंड आउट करना है। हमको लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ब्रीथ दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है हमको 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब इस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है कि इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, मतलब वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो 8 इंटू 6 इंटू 3.5। अब इसकी पूरी की हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 इंटू 3.5। ओके, अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा आंसर होगा 168 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों हमारा जो हमारी क्यूब क्यों आई? क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर का क्यूब। तो वॉल्यूम हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर का क्यूब में। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम द सम ऑफ द लेंथ ऑफ हुज बेसिस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड हुज एरिया इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ हुज बेसिस मतलब कि हमको ये वाला और ये वाले का सम हमको दे रखा है। ओके, और हमें टोटल एरिया हमको दे रखा है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है जितना एरिया उसने जितना कवर किया हुआ है। ओके, तो उसको हम जितना रीजन उसने कवर किया हुआ है उसको हम बोलते हैं एरिया। ओके, अब एरिया ऑफ एल्टीट्यूड क्या फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हमको क्या दे रखा है? सम ऑफ बेसिस हमको दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, और हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमको एल्टीट्यूड ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या होता है? जो हमारे इसके बीच की डिस्टेंस है। ओके, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। अभी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 sum of parallel sides into height। ओके, ये होता है। तो 1/2 सम ऑफ बेसिस हमको दे रखा है 6.5 और हाइट हमको नहीं पता, और हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है 26। ओके, तो हाइट फाइंड आउट करनी है
26 इंटू 2 अपॉन 6.5 इज इक्वल टू एच। ओके, एच इज इक्वल टू 26 टू जा कितना हो गया 52 अपॉन 6.5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। सो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन is find the height of a cuboid whose volume is 275 centimeter cube and base area is 25 centimeter square। ओके, बेस एरिया हमको दे रखा है और हमको वॉल्यूम दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। बेस एरिया का मतलब है कि हमको एक साइड का एरिया दिया हुआ है, एक साइड का एरिया मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। बेस एरिया ये होता है केवल एक साइड। ठीक है, तो आगे हम फाइंड करते हैं हमको क्या दिया हुआ है। पहले तो ये लिखेंगे, हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम मैंने आपको बता ही दिया है कैपेसिटी की, इसकी कैपेसिटी कितनी है कि ये कितना सामान अपने अंदर समा सकता है। ओके, और हमें बेस एरिया ना कि टोटल एरिया इसका दिया हुआ है। बेस एरिया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस एरिया क्या है, बेस एरिया मतलब एक साइड क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है रेक्टेंगल से। तो आइडिया ऑफ रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है एल इंटू बी, हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा, ये हमें दिया हुआ है 275। फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। ओके, तो एल इंटू बी हमको दिया हुआ है 25 इंटू एच इज इक्वल टू 275। एच इज इक्वल टू 275 अपॉन 25। तो 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, हाइट आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonals are of measurement 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ओके, इनके डायगनल्स हमको दिए हुए हैं। डायगनल्स हमको दिए हुए हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर को जब हम बाइंड करते हैं तो डायगनल्स मतलब एक ये 6 का दे रखा है और एक ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2, मतलब डायगनल 1 एंड डायगनल 2। ओके, तो डायरेक्टली हम रख सकते हैं 1/2, हमें डायगनल्स दे रखे हैं 6 इंटू 8, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा कितना हो गया 24। और एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 डायगनल्स हैं तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the volume of cylinder whose base diameter is 14 centimeter and height is 10 centimeter। ओके, बेस डायमीटर मतलब ये जो डायमीटर है ये हमको दे रखा है 14 सेंटीमीटर एंड जो हाइट है हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये करते हैं। तो बेस डायमीटर हमको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 14/2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। हाइट हमारा होता है 10 सेंटीमीटर। ओके, मैंने आपको इससे पहले वीडियो में आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। अभी हम यहाँ फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r जो है हमारा दिया 7 का स्क्वायर और हाइट हमारा है 10। 22
1 7 से एक 7 कट गया, 22 इंटू 7 इंटू 10 ये है। तो 22 7 जा होते हैं हमारे 154 इंटू 10, टोटल हुआ हमारा 1450। टोटल हुआ हमारा 1540 सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर का क्यूब। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। ओके, दैट्स find the area of a triangle whose base is 4 centimeter. Base is 4 centimeter. ओके, एल्टीट्यूड इज 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ओके, हाइट। ओके, तो फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमको क्या दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ओके, 1/2 बेस है हमारा 4, हाइट है हमारा 6, 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ओके, एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 343 सेंटीमीटर की क्यूब। सो वॉल्यूम इज 343, तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी हमको दी हुई है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, हमें निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब सारी साइड्स, तो क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो 6 साइड्स का एरिया निकालना है, तो 6A²। ओके, तो वॉल्यूम हमको दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 343। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A की क्यूब 343, तो A बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, 343 7 का क्यूब है। आगे अब हमें क्या निकालना है, TSA निकालना है। तो TSA इज इक्वल टू 6 इंटू 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 49, तो 6 9 जा 54, कैरी 5 6 4 जा 24 और 5 हो गया 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। Next question is find the side of a cube whose surface area is 2400 centimeter square. Okay, तो whose surface area is, तो total surface area of cube हमको दिया हुआ है 2400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, तो हमें साइड फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6A² इज इक्वल टू 2400, A² इज इक्वल टू 2400 अपॉन 6, तो A² इज इक्वल टू 400, तो A इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा साइड ऑफ क्यूब निकल आया 20 सेंटीमीटर। ओके, दैट्स ऑल। Next question is how many bricks will be required for a wall which is 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick। ठीक है, हमें एक वॉल पर क्या लगाने हैं, ईंटें लगाने हैं। इफ़ ईच ब्रिक मेजर 25 सेंटीमीटर, और हमें वॉल की भी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, और हमको ईंटों की भी दे रखी है। ठीक है, तो वॉल पे ईंट लगाने हैं, तो वॉल का वॉल्यूम और ईंटों का वॉल्यूम हमको निकालना है, क्योंकि वॉल के अंदर ईंटें लगानी है। ठीक है, जो वॉल बनानी है वो पूरी ईंटों से बनानी है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा दोनों का। तो हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी यूनिट्स हैं वो जो हमको अलग अलग दे रखी हैं उनको चेंज करेंगे। 8 इंटू 6 इंटू 22.5, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, हमको क्या सेंटीमीटर में, 8 और 6 को हमको सेंटीमीटर में चेंज। तो हमारा क्या होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो हम कर लेंगे 800
इंटू 600 इंटू 22.5। ओके, तो ये हो गया 480,000 इंटू 22.5। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हमारा आया ये। ओके, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रेक। ओके, वॉल्यूम ऑफ ब्रेक इज इक्वल टू 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो ये आया हमारा 1687.5 सेंटीमीटर की क्यूब। ओके, तो हमें क्या निकालना है, कितनी वॉल लगेंगी, तो कितनी ईंटें लगेंगी। तो नंबर ऑफ ब्रेक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रेक। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है हमारा, चेक करेंगे। वॉल्यूम ऑफ वॉल है 108 लाख 108, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है हमारा 1687.5 1687.5। ओके, तो हमारा आंसर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 6400। इतनी ईंट्स हमारी उस वॉल के अंदर लगेंगे। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज A cylindrical tank has a capacity of 5632 meter cube. If the diameter of its base is 16 meter, find its depth। ठीक है, हमें उसकी गहराई निकालनी है। हमको डायमीटर ऑफ बेस दे रखा है, तो d बराबर 16 मीटर और हमको r हो जाएगा, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, 8 मीटर, मतलब उसका हाफ। ओके, तो हमें वॉल्यूम कैपेसिटी दे रखा है, तो इसका मतलब वॉल्यूम आप पहचान कर सकते हैं, मीटर क्यूब में है तो वॉल्यूम दिया हुआ है। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच हमको फाइंड आउट करना है। मैं लिख देती हूँ एच इज इक्वल टू, तो हमें एच फाइंड आउट करना है, तो 5632 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ओके, 5632 अपॉन पाई 22, आर हमारा 8 है, तो 8 8 जा 64 इंटू 7। ओके, ठीक है, तो जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया, 28 मीटर। तो हमारी डेप्थ कितनी हो गई है। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है, एंड सब्सक्राइब कीजिए।